ये स्टोरी है ऐसे बच्चे की जिसके ऊपर से पिता की साया महज 2 साल में ही उठ चुकी थी और उसके माँ ने उसे पालने के लिए दूसरे के घरों में काम तक करा, जिसे बिजनेस में अपने पार्टनर से ही धोखा मिला। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने दुनिया को इस सदी का सबसे पॉपुलर कार बना कर दिया। ये कार इतनी फेमस हुई कि हिटलर की मोस्ट प्रीफर्ड कार बन गई। लेकिन इस लग्जरी कार के पीछे एक डार्क पास्ट भी है, और यह डार्क पास्ट ये है कि हिटलर के कहने पर इन्होंने 63,000 मजदूरों से जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री में काम करवाई। इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मर्सिडीज बेंज है उसमें वर्ड मर्सिडीज है वो एक अमीर आदमी की बेटी का नाम है, लेकिन उसकी बेटी से यह कार के नाम का क्या संबंध है? यदि आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को महलबर्ग जर्मनी में हुआ था। उनके फादर एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। जब कार्ल 2 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ा। कार्ल बेंज ने अपनी माँ की मेहनत को देखा और पढ़ाई में बहुत मेहनत की। महज 15 साल की एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्लसू पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ले ली। 1864 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां करी। जॉब करते करते वे अपने इन्वायरमेंट को देखते और उन्होंने एक चीज क्लियर कर ली कि आगे चलकर हॉर्स कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी नहीं हुई और ऐसी कार बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़कों पर चल पाएगी। जब भी मिस्टर बेंज ये सारी बातें अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते थे तो उनके फ्रेंड उन पे बहुत हंसते थे, लेकिन मिस्टर बेंज भी बहुत जिद्दी थे। उनको भी किसी का कोई परवाह नहीं था। मिस्टर बेंज ने 27 साल की एज में नौकरी को छोड़ दी और उन्होंने एक मैकेनिक के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा और इस मैकेनिक का नाम था अगस्ट रीटर। और इन दोनों ने साथ मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। अपने फ्री टाइम में मिस्टर बेंज ने अपने सपनों का कार बनाने में लगे रहते थे। कार्ल अपने इंजन के काम में बिजी क्या हुए कि उनके दोस्त ने उन्हें धोखा देना शुरू कर दिया। कार्ल को पता ही नहीं चल रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर अगस्त रीटर के पास भी कंपनी का इक्वल शेयर था और यही वजह थी कि कार्ल इस कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके खाने पीने का सारा पैसा यही लोहे के कारखाने से ही आता था। लेकिन इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने इनकी मदद करी और इस लड़की का नाम था बर्था रिंगर, जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। अब हुआ ये कि बर्था के घर वालों ने उनके शादी के लिए कुछ पैसे सेव कर रखे थे। बर्था ने इन पैसों से अगस्त रीटर के सारे शेयर खरीद लिए, जिसकी वजह से उस लोहे कंपनी के केवल 2 मालिक थे, बर्था और कार्ल बेंज। अगले 10 सालों तक इन दोनों ने बहुत मेहनत करा और बहुत सारे पेटेंट अपने नाम किए। जैसे कि एक पेटेंट उन्हें मिला कि इंजन के बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जा सकता है। दूसरा पेटेंट गियर शिफ्ट के लिए मिला। तीसरा क्लच के लिए मिला। चौथा कार्बोरेटर के लिए मिला। 5वां इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर में मिला। 6ठा स्पार्क प्लग के लिए मिला। इतनी पेटेंट मिलने के बाद भी ये कंपनी पैसा नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से कार्ल बेंज को अपना कंपनी का शेयर बेचना पड़ता था, जिनसे उन्हें पैसे मिलते थे। और यह प्रोसेस चलता रहा और एंड में आकर कार्ल बेंज के पास कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 5% ही शेयर बचा, जिसकी वजह से बाकी के इन्वेस्टर ने उन्हें डिमोट कर दिया, यानी कि छोटी पोजीशन पे लगा दी, जिससे कार्ल बहुत ही दुखी हुए। इतने में मिस्टर बेंज को पता चल चुका था कि इस कंपनी में रहकर उनके सपने पूरे नहीं हो सकते, तो उन्होंने कंपनी छोड़ने का निर्णय लिया, यानी कि वह फिर से जीरो पे आ गया। कुछ हफ्तों के बाद बेंज 2 भाइयों से मिलते हैं जिनका नाम था मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हम, जो कि एक साइकिल शॉप के ऑनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिनका नाम था बेंज एंड कंपनी, और इस कंपनी को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ बहुत टाइम मिल रहा था। वे अपनी इंजन पे भरपूर काम कर रहे थे और 1885 में उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकता था और उसे पेटेंट भी करवाया और उसका नाम रखा बेंज पेटेंट मोटर व्हीकल, और इसका मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की थी। और ये जो मॉडल 1 था, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था और एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में एक दीवार से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से यह मॉडल मार्केट में आते आते रह गया। अगले साल यानी कि 1886 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल बाद मॉडल 3। मिस्टर बेंज की वाइफ बर्था को यकीन था कि ये जो मॉडल 3 है बहुत अच्छा है और इसको बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी की जानी चाहिए, लेकिन मिस्टर बेंज इससे राजी नहीं थे। वे डरते थे
कि यदि फिर से मॉडल 1 की तरह यह दीवार से टकरा गई तो कंपनी का रेपुटेशन और इमेज दोनों ही खराब हो जाएगी। बर्था को बहुत कन्विंस कराने के बाद भी मिस्टर बेंज पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं माने क्योंकि वे डर रहे थे। लेकिन अगले सुबह बर्था ने जो किया उसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। 4 अगस्त 1888 की सुबह बर्था बेंज चुपके से उठती है और अपने दोनों बेटों रिचर्ड और यूजन को साथ में ले लेती है और गैरेज से बेंज मॉडल 3 निकाली, कार स्टार्ट की और अपने माँ के यहाँ निकल ली, जो कि वहाँ से 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में कई लोगों की नजर इस बेंज मॉडल 3 कार पर पड़ रही थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह क्या है जो खुद ब खुद जा रही है। उस वक्त मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर ही फ्यूल आता था। उसने लिक्विराइड, जो कि एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए एक फार्मेसी की दुकान में रुकी क्योंकि उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। बर्था ने फार्मेसी की दुकान से लिक्विराइड खरीदी और कार में डालकर चलने लगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी में जो फार्मेसी की दुकान थी उसे ही आज फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी दुनिया का पहला पेट्रोल पंप। इसके अलावा जिस रास्ते से होकर बर्था अपने घर को जा रही थी उसकी हालात उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी बेंज मॉडल 3 उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। हाँ, इन सभी के बीच ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, जिसके वजह से ब्रेक शू खराब हो गए क्योंकि वह लकड़ी से बने हुए थे। बर्था ने एक मोची के दुकान में जाकर इसे रिप्लेस करके लेदर का लगा दिया और 106 किलोमीटर का सफर 12 घंटों में तय कर लिया। इस ट्रिप की मदद से बेंज मॉडल 3 का नाम पूरी जर्मनी में गूंज उठा था और इस तरह वाइफ ने अपने हस्बैंड का इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बर्था के इस एक्टिविटी से कंपनी को बहुत पब्लिसिटी मिली और इसका इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया का सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और 1889 तक इन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार बेच चुकी थी। यह नंबर उस वक्त के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि सारे लोग उस समय घोड़ा गाड़ी पर विश्वास किया करता था और अमीर और चुनिंदा लोग ही कार इफोर्ड कर पाते थे। इस वक्त तक बेंज की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो बेंज का कंपटीटर बन गई और वे बेंज की तरह ही बहुत अच्छी कार बनाती थी और इस कंपटीटर का नाम था डैमर मोटर। अब इसमें 2 पार्टनर थे, गॉटलिब डैमर और विल्हेम मेबैक। ये दोनों थे तो इंजीनियर, लेकिन इसमें जो डैमर थे वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वे अच्छे से जानते थे कि अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलवाना है, लेकिन कार्ल बेंज उतने अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, उनको बिजनेस की समझ नहीं थी। 1887 तक डैमर मोटर फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुके थे जो कि आज के कार जैसे ही दिखती थी, यानी कि बेंज की गाड़ियों से भी अच्छी। इसके बाद डैमर ने बनाई अपनी मास्टरपीस मर्सिडीज 35 HP। अब इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअली उस वक्त एक रिच बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिल जेलेनिक, जिसका कार का बिजनेस था, यानी आज के जमाने से कंपेयर करें तो कह सकते हैं कार का बहुत बड़ा शोरूम था। उसने डैमर मोटर के मालिक से कहा कि मैं तुम्हें कार का बहुत बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, पर इसके लिए मेरा 2 शर्त है। शर्त नंबर 1, ये जो नई कारें हैं वो पुराने मॉडल से मच गुड लुकिंग और इफिशिएंट होना चाहिए। शर्त नंबर 2, उस कार का नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के ऊपर रखा जाए। डैमर मोटर के मालिकों ने इन दोनों शर्त मान लेती है और मर्सिडीज पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इसके बाद जब जर्मनी की इकोनॉमिक हालात खराब हुई तो बेंज और डैमर मोटर कंपनी दोनों का बिजनेस 90% तक डाउन हो गया था। दोनों की कारें बिकनी बंद हो गई थी। तभी दोनों कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें मर्ज कर जाना चाहिए। एक्चुअली में हुआ ऐसा ही और इस कंपनी का नाम पड़ा डैमर बेंज कंपनी। इसके बाद जितने भी मॉडल इन कंपनी ने निकाले उसमें डैमर बेंज लिखने की बजाय मर्सिडीज बेंज लिखा गया। मर्सिडीज मॉडल एस, मर्सिडीज मॉडल SSK एटसेट्रा। और इन सभी मॉडल को एक फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया जिसका नाम था फर्डिनांड पोर्श। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो जाती है और उसके बाद एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को मर्सिडीज बेंज इतनी पसंद थी कि वे खुद भी उसमें ट्रैवल किया करते थे। हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि जर्मनी की कारें सबसे अच्छी है। इसके लिए उन्होंने डैमर बेंज कंपनी को कहा कि तुम ऐसा कार बनाओ जो दुनिया में सबसे तेज चले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस वक्त दुनिया भर में कहीं भी कार रेस होती बाजी मर्सिडीज बेंज ही मारती थी, लेकिन उस वक्त एक और कार कंपनी थी जो कि मर्सिडीज बेंज को कड़ी टक्कर दे रही थी, जिसका नाम था ऑटो यूनियन।
लेकिन वो भी जर्मनी की ही कंपनी थी। 1839 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने जर्मनी के मैक्सिमम कंपनी को कहा कि वह सिर्फ आर्मी के लिए ही प्रोडक्ट बनाएंगे। डैमर बेंज कंपनी ने भी अपना मेन प्रोडक्शन बंद कर दिए और न चाहते हुए भी जर्मनी के लिए व्हीकल और ट्रक बनाना शुरू कर दिया। डिमांड फुलफिल न होने पर हिटलर के आदेश पर मर्सिडीज बेंज ने 63,000 ज्यू प्रिजनर को काम पर लगा दिया। जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार हार गई तो इस कंपनी का इमेज बहुत खराब हो गया था। इसके बाद दोबारा से इस कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड करना स्टार्ट करा। इसने सबसे पहले एम्बुलेंस बनाई, उसके बाद पुलिस व्हीकल, फिर पब्लिक के लिए कार बनाने स्टार्ट कर दिए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो इन्होंने 25 लाख गाड़ियां बेची, जिसकी टोटल वैल्यू 13,640 बिलियन इंडियन रुपीज होती।